यूरिया खाद की कालाबाजारी का जो मामला है चरम सीमा पर है। किसान परेशान है और कांग्रेस अब जिला मुख्यालय पहुंच चुकी है अनोखा प्रदर्शन करने बैलगाड़ी लेकर। ये हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष। जी भैया, क्या कुछ मामला है, आज आप लोग यहाँ बैलगाड़ी लेकर पहुंचे हैं, क्या इतनी जरूरत आनी पड़ी? देखिए, देश के प्रदेश के अन्नदाता कौन है? किसान। और आज किसान परेशान है। इस देश का अन्नदाता, इस प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। जब धान बुआई हो रहा था, जब रोपाई हो रहा था, उस समय किसानों को डीएपी की जरूरत थी, उस समय डीएपी उपलब्ध नहीं कराया गया। आज जब आखिरी स्टेज पे है किसानी, धान निकलने वाला है, किसान अपने फसल को काटने जाएगा आज से 20-25 दिन, महीने दिन बाद। अभी सिर्फ 15 से 20 दिन बचा है यूरिया डालने के लिए और यूरिया नहीं है। यूरिया की किल्लत है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो खाद की किल्लत इसलिए करवा रहा है क्योंकि 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं करना चाहता, इसलिए ये सरकार खाद की किल्लत करवा रही है। भाजपा 3100 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है धान पर। इसका कारण भी तो कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी का सरकार। इस देश में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी प्रदेश के किसानों को मिला तो छत्तीसगढ़ के किसान था, उसको दिलाने वाला भूपेश बघेल जी हैं। इनकी चाहे ना तो 3100 क्या, ये तो 2000 भी ना दे। इसका कारण भूपेश बघेल जी थे जो 2500 रुपये क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिए, धान का मूल्य दिए। और जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा, चाहे 117 रुपये बढ़ा, 120 रुपये बढ़ा, उसको बढ़ाते चले गए था। 2800 रुपये में आखिरी धान खरीदी की है। इनने क्या किया? इनने 3100 रुपये में धान खरीदी की बात किया, ठीक है, मैं मान गया। समर्थन मूल्य के बाद जो उस समय समर्थन मूल्य था 117 रुपये बढ़ा, उस 117 रुपये को क्यों नहीं दिया? जबकि भूपेश बघेल जी का जब सरकार था, उन्हें 2500 के अलावा जो समर्थन मूल्य बढ़ा उसको भी दिया। ये सरकार नहीं चाहती। हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी जब थे, उनने घोषणा किए थे कि छत्तीसगढ़ में आने वाला 5 साल में छत्तीसगढ़ में 3600 में धान खरीदी करेंगे। ये तो 3100 में अटक गया। कुछ समय पहले, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसान पहुंचे हुए थे अपना कर्जा माफ़ी करवाने के लिए। भूपेश बघेल के समय में कई किसानों का कर्जा माफ़ किया गया था, अब वो परेशान है कर्जा। देखिए, उसी के लिए हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। वो किसान भी अभी हैं, उनके साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं, उनकी बात रखेंगे और हम मांग करेंगे कि उनका कर्जा माफ़ हो। देखिए, भूपेश बघेल जी का सरकार जनहितैषी सरकार थे। उनने सभी किसानों का यहाँ तक जो किसान डिफाल्टर भी हो गए थे उनका भी कर्जा माफ़ किए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उद्योगपतियों का जो कर्जा है वो माफ़ करता है, ये किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करता। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान और मजदूर का कर्जा माफ़ करता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों का। बिजली बिल योजना को संशोधित कर दिया गया, क्या कहेंगे? बिजली बिल योजना को संशोधित करने का कारण सिर्फ यही है कि बिजली बिल ज़्यादा ले लिया जा सके। डबल आ रहा है बिजली बिल। जिनका 1000 रुपया था बिजली बिल आता था, वो 2000 रुपया आ रहा है। जिनका 1200 रुपया आता था, आज 2400 रुपया आ रहा है। आज गांव के हर वर्ग परेशान है बिजली बिल को लेके। ये 1000 महतारी वंदन के अंतर्गत देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हर परिवार से 5000 लूटने का काम है भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे लिखित आश्वासन ये मिला है कि 2 दिन में हम खाद उपलब्ध हर सोसाइटी के माध्यम से करवा देंगे। हर किसानों तक जो जितनी भी बुआई यहाँ छत्तीसगढ़ में हुई, जिला में हुई है, उसके सब किसानों को हम यूरिया खाद उपलब्ध करेंगे। नहीं होता है तो अगला फिर से 2 दिन बाद फिर से आंदोलन करेंगे, फिर किसानों के साथ आके फिर चालू। धन्यवाद। कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया है, आज जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और बड़े नेता, और इन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई है डीएपी खाद के मामले में कि किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराना है और यदि नहीं कराया जाता आगे कांग्रेस फिर से ऐसा बड़ा आंदोलन कर सकती है। हालांकि अभी इन्हें 2 दिन का समय मिल गया है कि 2 दिन में सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ये उपलब्ध कराया जाता है या नहीं जाता ये तो आने वाला समय बताएगा, या फिर यहाँ उग्र आंदोलन होगा ये भी आने वाला समय ही बताएगा। दैनिक चिंता के लिए मैं भारती। लेकर आप लोगों को कलेक्टर आना पड़ेगा, क्या कुछ संदेश प्रदेश की सरकार को देना चाहते हैं और केंद्र की सरकार को? ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारों पे तो आप आ गए, डबल इंजन लेके आ गए, लेकिन किसानों की आप चिंता नहीं कर रहे हैं। सरकार, किसान संकट में है, किसानों को भटकना पड़ रहा है जो आज तक कांग्रेस के शासनकाल में भटकना नहीं पड़ा। आज आप देखें, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ अगर अन्याय होगा तो अन्नदाता खुद सड़क पे उतरेंगे। आज बैलगाड़ी लेकर आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और हम देख रहे हैं कि किसानों को खाद बीज समय पे नहीं मिल रहा है और यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं। लगभग 2000 रुपये तक पहुँच गए। 263 वाली यूरिया की बोरी ब्लैक में मिल रहा है और नहीं मालूम कितने में जा रहा है, क्यों जा रहा है।
ये सरकार ही बता सकती है, हम नहीं बता सकते। किसान आज सड़क पे है, कुंभकर्ण नींद से जगाने आए। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, ये सरकार 2 साल से सोई हुई फेल मानते हैं सरकार को? है। फेल मानते हैं सरकार? पूरी तरीके से फेलियर है ये सरकार। हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है, कहीं भी सफलता दिखाई नहीं दी है 2 साल कृषि में। मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री के लिए क्या संदेश? देखिए, हम लोग को किसानों यही बात नहीं मालूम कि प्रदेश का कृषि मंत्री कौन है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कृषि मंत्री कुछ काम करे। रामविचार नेताम जी, अब याद आ गया नाम को, मेरे साथ विधायक रहे, वो तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो ऐसा कैसे होगा, ये मेरे समझ से परे है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।